गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे दोस्तों, कल अपन ने पढ़ा था कि वृद्धि और विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल अपन ने पढ़ा था कि जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं और उसके बाद में एक कोशिका से मल्टीपल होकर और 9 महीने के अंदर 9 महीने 7 दिन या आप 40 सप्ताह कह लीजिए, उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा माँ के पेट के अंदर आ जाता है। उसके बाद में मैंने आपसे ये प्रश्न किया था कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वृद्धि होती है, एक विकास होता है। वृद्धि का मतलब तो होता है कि ग्रोथ, और जिसे कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी के अंदर उसको बढ़ना। और विकास का मतलब होता है कि क्वालिटेटिव, की क्वालिटी बढ़ना। तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी वृद्धि और विकास तीव्र गति से होती है या उन 9 महीने में जब वो माँ के गर्भ में होता है तब तीव्र गति से होती है। और मैंने आपको समझाया भी था, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में उसकी स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, वृद्धि भी होती है, जैसे कि उसकी लंबाई बढ़ना, उसकी चौड़ाई बढ़ना और उसका वज़न बढ़ना, ये सब तो वृद्धि में आता है। और दूसरी चीज़ जो कि विकास के अंदर आती है वो क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या होता है कि जैसे बच्चा करवट बदलना शुरू करता है, फिर बैठना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है, फिर साइकिलिंग, फिर पहले जैसे कलरफुल खूब सारी बॉल्स होती है तो उसकी माइनर मसल्स डेवलप होती है, तो एक ही बॉल पहले एक साथ एक चीज़ों को उठाता है, फिर एक ही चीज़ को उठाना सीखता है। तो इस तरह से ये विकासात्मक होता है, जिसे क्वालिटी कहते हैं और उसे क्वांटिटी कहते हैं। तो ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ और अब मैं दोबारा ये बता रही हूँ कि वृद्धि व विकास, इन दोनों में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का फ़र्क है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो बच्चा है वो तीव्र गति के माँ के गर्भ में ही पलता है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ हम आज ज़िंदगी जीवन जीते हैं और हम नई नई ज्ञान, नई नई वृद्धि, नई नई विकास, नई नई तरीके से करते हैं, लेकिन उसमें कितने सालों लग जाते हैं। मतलब 1 साल का बच्चे में तो दांत आने शुरू होते हैं या दांत आ जाते हैं या चलना शुरू करता है। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई 1 महीना पहले, कोई 1 महीना बाद, ये कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चे के गर्भ के अंदर ही वो एक कोशीय जीव होता है जिसको कि अपन नगण्य आँखों से नहीं देख सकते, इवन वो बहुत हाई माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता। आज तक कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई किसी भी तरह का वैज्ञानिक उसको नहीं देख पाया है, कोशिका को, मृत कोशिका को ही देख पाए। लेकिन वो 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे गुणात्मक रूप से वो बढ़ती रहती है और एक बच्चे का जन्म हो जाता है और वो पूर्ण रूप से एक छोटा बच्चे के रूप में, जिसके हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान और अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी बने हुए और फिर हमें प्राप्त होते हैं और फिर धीरे धीरे उनका विकास होता है। अब विकास की कुछ अवस्थाएं होती है जन्म लेने के बाद जो होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। उनको गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक विकास की प्रक्रिया और वृद्धि की प्रक्रिया बच्चे में और इंसान में चलती ही रहती है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अलग अलग लक्षण होते हैं। जब एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था के अंदर बच्चा प्रवेश करता है तो उसके लक्षण चेंज होते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि शैशवावस्था, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र को शैशवावस्था कहते हैं, जिसे कि हम कहते हैं कि छोटा बच्चा है। फिर बाल्यावस्था आती है 6 से 12, फिर आती है किशोरावस्था, जिसे अब पहले तो वो कम होती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है, लोगों की नॉलेज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस उम्र को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये उम्र बड़ी स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का पीरियड होता है बच्चे के लिए। क्यों होता है स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का मतलब? बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत परेशानी का टाइम होता है, क्योंकि उस समय उसको अपने करियर की भी चिंता रहती है, उसके हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं। लड़कियों में मासिक धर्म स्टार्ट होता है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आती है, उनकी आवाज़ भारी होने लगती है। तो इस कारण वो जो लक्षण आने लगते हैं और साथ के अंदर इधर घर वालों का भी प्रेशर पड़ता है, फिर दोस्तबाजी होने लगती है, तो वो सोचते हैं हमारे घर वाले ऐसे। तो इस तरह की कई बातें होती हैं। फिर आती है प्रौढ़ावस्था, जो कि आगे से लेके और टिल डेथ तक होती है। तो इसके अंदर एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने के अंदर कई प्रकार के लक्षण होते हैं और कई प्रकार की समस्याएं भी होती हैं और इनको कई बातों में विभाजित किया जा सकता है। अब मैं आपको जो मेन जो है इनके बारे में जब मैं पढ़ाऊँगी तो इनकी डिटेल्स सारी बताऊँगी और इसको आप भी पढ़िएगा। वृंदा सिंह की एक किताब है, अगर आप ख़रीद सकते तो ठीक है, नहीं तो मैं बोर्ड पे बना के आपको पूरा अच्छे से बताऊँगी।